हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है परमिएट। परमिएट होता है वर्ब। इसका मीनिंग होता है व्याप्त होना या फैल जाना। तो सिनोनिम हो जाएंगे इम्ब्यू, इम्ब्यू, फिल्टर, इन्वेड, इम्प्रिग्नेट। एंड एंटोनियम हो जाएंगे डिहाइड्रेट। सो आपको याद रखना है परमिएट क्या होता है, व्याप्त होना या फैल जाना। एंड एंटोनियम हो जाएगा डिहाइड्रेट। नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है पेचीदगी, हैरानी, घबराहट। जब आप किसी चीज़ को लेकर के मिस्ट्री में होते हैं, हैरानी में होते हैं, सो उसी को कहते हैं परप्लेक्सिटी। सो सिनोनिम हो जाएंगे पजलमेंट, मिस्ट्री, रिबस, एब्स्ट्रूसनेस, रिडल। एंड जब आपका परप्लेक्सिटी का मीनिंग होता है पेचीदी, हैरानी, घबराहट, तो एंटोनिम हो जाएंगे हारमनी। सो परप्लेक्सिटी का मीनिंग आपको याद रखना है क्या होता है, हैरानी या घबराहट। सो पजलमेंट जब आप कंफ्यूज है, मिस्ट्री हैरानी में है, रिबस, एब्स्ट्रूसनेस एंड रिडल आपके सिनोनिम हो जाएंगे एंड एंटोनिम हो जाएगा हारमनी। सो नेक्स्ट वर्ड है परसेक्यूशन। ये नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है अत्याचार या उत्पीड़न। सो सिनोनिम हो जाएंगे ऑपरेशन, एफ्लिक्शन, एक्सपल्शन, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड मैस्केर। एंड जब परसिक्यूशन का मीनिंग होता है अत्याचार या उत्पीड़न, तो एंटोनिम हो जाएंगे स्टिमुलेशन, जॉय, सकर, हेल्प, यानी कि किसी की मदद करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस नाउन होता है, प्रिजर्वेंस की सिनोनिम हो जाएंगी डिलीजेंस, यानी कि लगन, दृढ़ता, डेडिकेशन, मॉक्से, डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस। परसिवरेंस होता है जब आप कोई काम लगन या दृढ़ता से करें। एंटोनिम हो जाएगा इनस्टेबिलिटी, यानी कि जब कोई काम स्टेबल होकर कंटिन्यू नहीं किया जाता है। इनस्टेबिलिटी आपका एंटोनिम हो जाएगा एपैथी, वीकनेस, कोवार्डाइस, इंडिफरेंस। सो आपको याद रखना है परसिवरेंस क्या होता है, लगन या दृढ़ता। जब कोई काम आप कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं और डिलीजेंस वे में करते हैं, लगन के साथ करते हैं, उसको परसिवरेंस कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे डिलीजेंस, डेडिकेशन, मॉक्सी, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस एंड एंटोनिम हो जाएंगे इनस्टेबिलिटी, एपैथी, उदासीनता, वीकनेस, कोवार्डाइस, कायरता से, एंड इनडिफरेंस, उदासीन। नेक्स्ट वर्ड है पर्ट। पर्ट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है आकर्षक। सो सिनोनिम हो जाएंगे लाइवली, बोल्ड, एनिमेटेड, ब्रीजी, एयुडेशियस। जो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव होती है उसको पर्ट कहते हैं, यानी कि आकर्षक होती है। सो आपको याद रखना है सिनोनिम लाइवली, बोल्ड, एनिमेटेड, ब्रीजी, आयुडेशियस। एंड जब पर्ट का मीनिंग आकर्षक होता है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चीज़ आपको बिल्कुल आकर्षित ना करे, बहुत बेकार हो, सो डल, लाइफलेस, हम्बल आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है परयूसल। परयूसल नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है अवलोकन। सो सिनोनिम हो जाएंगे इंस्पेक्शन, स्क्रूटनी, एग्जामिनेशन, रिसर्च, सर्वे। किसी भी चीज़ के बारे में जानना या किसी चीज़ में सुधार कराना परयूसल कहलाता है। परयूसल की सिनोनिम हो जाएंगे इंस्पेक्शन, किसी चीज़ का अवलोकन करना, जानना किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में, स्क्रूटनी, एग्जामिनेशन, रिसर्च, सर्वे। एंड एंटोनिम हो जाएंगे इग्नोरेंस, किसी चीज़ को टाल देना, अवॉइड कर देना, नेग्लेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है परवर्ट। परवर्ट नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है भ्रष्ट करना, दुरुपयोग करना। तो सिनोनिम हो जाएंगे डेविएंट, डीजेनरेट, वेरिडो, वेरोडो, डेविएट, डीबॉन्स, डीबॉच। परवर्ट होता है भ्रष्ट करना या दुरुपयोग करना। एंटोनिम हो जाएंगे वर्चुअस, यानी कि किसी चीज़ का अच्छे से प्रयोग करना। सो आपको याद रखना है परवर्ट क्या होता है, भ्रष्ट करना या दुरुपयोग करना। सो सिनोनिम हो जाएंगे डेविएट, डेविएंट, डीजेनरेट, वेरिडो, डेविएट एंड डीबॉसी। नेक्स्ट वर्ड है पेस्टर। पेस्टर होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है सताना, परेशान करना। सो सिनोनिम हो जाएंगे एनॉय, बेजर, बी डेविल,
बेलिग्योर, परेशान करना या सताना। आपका पेस्टर होता है, एंटोनिम हो जाएंगे डिलाइट या प्लीज, किसी से प्रार्थना करना या किसी की मदद करना। परफेक्ट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है पूर्ण या त्रुटि रहित, जिसमें कोई भी गलती ना हो, जो अपने आप में एकदम सही हो, उसको परफेक्ट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे अकॉम्प्लिश्ड, फॉल्टलेस जहाँ कोई त्रुटि ना हो, इमैक्यूलेट एंड इम्पिकेबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब परफेक्ट का मीनिंग होता है पूर्ण, त्रुटि रहित तो एंटोनिम हो जाएगा इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, फॉल्ट है। नेक्स्ट वर्ड है पैरल। पैरल होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है खतरा या जोखिम। सो सिनोनिम हो जाएंगे डेंजर, हैजार्ड, रिस्क, जियोपार्डी। एंड जब पैरल का मीनिंग होता है खतरा या जोखिम तो एंटोनिम हो जाएगा सेफ गार्ड, जहाँ आप सुरक्षित हैं, सेफ्टी। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस। पेरिलस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है खतरनाक, जोखिम पूर्ण। सो सिनोनिम हो जाएगा डेंजरस जो खतरनाक हो, अनसेफ, हजार्डस, रिस्की। एंड जब पेरिलस का मीनिंग होता है खतरनाक या जोखिम पूर्ण तो एंटोनिम हो जाएंगे हार्मलेस, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, इनऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड है पेरिफेरल। पेरिफेरल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है कम महत्व का, बाहरी बाहरी, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मेन नहीं होती है, उसको पेरिफेरल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगी टेंजेंटियल, मार्जिनल, साइड लाइन, अनइम्पॉर्टेंट जो अति आवश्यक नहीं है। एंटोनिम हो जाएंगे मेन या इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वर्ड है परमानेंस। परमानेंस होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है स्थायित्व। सो सिनोनिम हो जाएंगे डिपेंडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, परमानेंसी। एंड जब आपका परमानेंस का मीनिंग होता है स्थायित्व तो एंटोनिम हो जाएंगे चेंजेबलनेस, जिसको आप बदल सकते हैं, क्योंकि परमानेंस का मीनिंग होता है स्थायित्व जो अपने आप में स्थिर रहे। सो डिपेंडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी एंड परमानेंसी आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे चेंजेबलनेस, फ्लक्चुएशन, इनकॉन्स्टेंसी जो कार्य लगातार नहीं है, अस्थायित्व है। नेक्स्ट वर्ड है परमानेंट। परमानेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है टिकाऊ, काफ़ी अरसे तक चलने वाली, जो चीज़ बहुत लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, उसको परमानेंट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे एंड्यूरिंग, लास्टिंग, इटर्नल, अनएंडिंग जिसका कोई अंत नहीं है। एंटोनिम हो जाएंगी ट्रांजिस्टरी, टेम्प्ररी जो बहुत क्षणिक समय के लिए है, कम समय के लिए है, वो आपके एंटोनिम हो जाएंगे परमानेंट के। सो आपको याद रखना है परमानेंट का मीनिंग क्या होता है, टिकाऊ, काफ़ी अरसे तक चलने वाला। सो एंड्यूरिंग, लास्टिंग, इटर्नल एंड अनएंडिंग आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा ट्रांजिस्टरी या टेम्प्ररी जो बहुत कम समय चले, क्षणिक समय के लिए चले। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।